हेलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों का हो गया था। हमने 2 होमवर्क दिया था आप लोगों को। 2 तक आप लोगों ने कर लिया था। जिनका ना हो गया हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताएं कि हमारा नहीं हुआ है, तो उनको जो है हम करवा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑब्टेन ऑल जीरोज फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4 फिर है प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉरी, कुछ इसके जीरोज भी दिए गए हैं। हाँ, माइनस 5 इफ 2 जीरोज कितना दिया गया? √5/3 एंड माइनस का √5/3। आपको इसके और जीरोज बताने हैं। ठीक है। तो आप देखते थे कि जब इक्वेशन आपकी ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती थी, अगर ये क्वाड्रेटिक होती थी तो इसके कितने जीरोज आते थे? 2। अगर क्यूबिक होती थी तो 3 जीरो। अब ये कितनी है बोलो? बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक है। तो इसमें कितने जीरो जाएंगे? 4। यानी जितनी बड़ी पावर उतने जीरो। ठीक है। तो अब इसमें 2 जीरो तो आपके दिए गए, 2 और निकालना है। ठीक है। अच्छा, ये 2 दिए गए हैं तो कुछ 2 इस प्रकार से आते थे शायद, x बराबर √5/3 एंड x इक्वल टू √5। कुछ इस प्रकार से आता था, है ना। x के 2 ही तो आते थे, तब उनको बताया जाता था ये है ना। अब इसको आप क्या कर लीजिए? x माइनस √5/3 कर लीजिए इसको, और इसको क्या कर लीजिए? x प्लस √5/3, है ना। अब इनका आपस में क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराओगे, चाहे मल्टीप्लाई करा के लिखो। हमारे अंदर में तो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। इसका क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही तो होता है। अच्छा, पूरे पे चला। हाँ सॉरी, पूरे पे लगा है, ये गड़बड़ है। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जब होगा तो √5/3 बचेगा। क्या है? 5/3। अब x स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पूरे को क्या करें? डिवाइड। क्या करें? डिवाइड। जो 2 जीरोस दिए गए थे उनको x इक्वल टू हमने लिख लिया, क्योंकि x के ही 2 मान आए हैं, 2 मान और ज्ञात करने हैं। अब उसको उसके बाद इस प्रकार से लिख लिया हमने इसको। ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कराया, जितना आया ये इसका एक फैक्टर हुआ। ठीक है। इस एक फैक्टर से इसको क्या करेंगे? डिवाइड हम करेंगे। डिवाइड इधर किए देते हैं। x स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या करेंगे? डिवाइड इसको 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3। हाँ, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलो अब हमें यहाँ क्या लाना है? 3x की पावर 4। तो हम ऐसी कौन सी गिनती यहाँ पर लेकर के जाएं कि हमारा 3x की पावर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की पावर 4 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, तो कितना हो जाएगा? 3x की पावर 4। उसके बाद स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का जब 5/3 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बोलो? 5 होगा, क्योंकि 5/3 स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 5x स्क्वायर। कितना बचेगा? 5x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस। हमने x स्क्वायर था तो x स्क्वायर के नीचे ही लिखा है, इस बात का ध्यान देना। अब साइन चेंज करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ साइन चेंज करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बचा हमारा क्या? 6x क्यूब। अब ये प्लस माइनस क्या करेगा? घटेगा,
5 में 2 जाए कितना बचेगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 10x। अब यहाँ पर क्या लेकर के जाए x का 6x का 6x x का x से मल्टीप्लाई x क्यूब और 6 बन जाए 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 6x क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई बताओ कितना होगा 10x होगा। क्यों अब इधर देख लो 5/3 क्रॉस 6x होगा 3 2 जा 6 5 2 जा 10। फिर यहाँ क्या है बेटा प्लस है यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस का माइनस ये तो कैंसिल आउट ये भी कैंसिल आउट बचा कितना x स्क्वायर माइनस 5 -5। अब यहाँ पर क्या जाएगा प्लस का 3 जाएगा क्योंकि 3 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कितना होगा 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर जब 5 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बचेगा 5 माइनस का 5 ये भी कट जाएगा ये भी रिमाइंडर कितना आएगा 0 यानी एक फैक्टर तो ये आया आपका और दूसरा फैक्टर क्या बना ये 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 है ना। अब इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं 3x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। सभी में देखो 3 कॉमन है यानी 3 में हमने सभी से क्या करा दिया भाग करा दिया है ना। तो क्या हो गया सर इस प्रकार से हो गया। अब इसका आप कीजिए फैक्टराइजेशन है ना। तो इसको जब करोगे तो हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 5/3 ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब फिर वही चीज जो हमने पहले क्वेश्चन में बताई थी इसके कोएफिशिएंट से इसका मल्टीप्लाई 1 होगा। अब कोई ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करा 1 आए और जोड़ने पर कितना आए 1 हाँ तो 1 1 जा 1 होगा और x कितना होगा 2x हो जाएगा बन गया आपका फैक्टर x स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ पर आपका बेटा x कॉमन है ना x कॉमन है तो बचेगा कितना x प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 का मान कितना बचेगा x प्लस 1 तो ये कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3। फिर क्या हो गया x प्लस 1 एंड x प्लस 1 बन गया ना ये वाला। अब इधर देखो x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 1 x प्लस 1 ये तो हो गया। अब अगर हम इसके बराबर 0 करें तो x बराबर कितना आएगा -1। अगर हम इसके बराबर 0 करें तो फिर x बराबर कितना आएगा मतलब एक मूल दो मूल और तीसरा मूल यहाँ चौथा मूल यहाँ। तो जो इसमें पूछ रहा था आपको ऑल द जीरोज तो जो आपका ऑल द जीरोज होगा वो क्या होगा √5/3 कॉमा -√5/3 कॉमा -1 कॉमा -1 जो आपके चारों जीरोज थे वो इस प्रकार से आ गए। एक चीज का और ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लो आप यहाँ पर फैक्टर करने में असमर्थ हो रहे हो तो एक चीज और चेक कर लो। ये देखो x का स्क्वायर लिखा हुआ है ये 2x है और a का स्क्वायर एक ही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ ठीक है। तो ये किसका है a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 1 दो फैक्टर निकल के आ गए ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो सॉल्व कर लीजिए है से। आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th है उसमें एक फार्मूला लिखा है हमने ऊपर के इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको जब पहली एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे तब भी हमने इस क्वेश्चन फार्मूले को बताया है शायद ठीक है। उसमें आपसे कह रहा है ऑन डिवाइडिंग x³ कह रहा है आपका जो चौथा क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग 3x की पावर 4 दूसरा क्वेश्चन x³
माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 बाई द पॉलिनोमियल gx एंड कोशेंट एंड रिमाइंडर वर। कोशेंट भी आपको दिया गया है, यानी कि आप ये जो आपका gx हो गया, आपका कोशेंट कितना दिया गया है? कोशेंट आपका दिया गया है x माइनस 2 और उसके बाद आपका रिमाइंडर भी दिया गया है, यानी rx भी दिया गया है। वो कितना है आपका? माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, अब आपको सॉरी ये px है, px दिया गया है, आपको gx निकालना है ना, ये आपको निकालना है। अब देखिए आपका जो डिविडेंड है वो ये दिया गया है, ये डिवीजन आपको फाइंड करना है, कोशेंट आपको इधर दिया गया है ये qx और रिमाइंडर आपको यहाँ दिया गया है ना। तो आप इसी पहले ये वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है? तो फार्मूला लिख लीजिए आप, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, अब जो जो मान आपको दिया गया है वो इस पर लिखते चले जाइए। px लिखा गया है, px कितना है? x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू gx हमें दिया नहीं गया, इसको ऐसे लिखा लेने दो। ठीक है, इनटू में qx दिया गया है, qx कितना है? x माइनस हमने लिख दिया, प्लस का rx कितना है बेटा हमारा? माइनस का, यही तो है, माइनस का 2x प्लस का 4, यही तो दिया गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करना है तो ये इधर क्या है? प्लस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, इधर देखो प्लस का है, इधर है क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस का 4 इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। ठीक, ये लाइन समझ में आई। अब इसको हम आपस में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, माइनस माइनस का कितना हो गया? प्लस 2x, और ये माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, यही तो हो गया। अब उसके बाद इक्वल टू आप gx रखिए और इनटू में क्या रखिए? x माइनस 2, या x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई का है ना, इधर आप लेकर के चले जाइए, कितना कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, है ना। इधर x माइनस 2 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब आपको gx इक्वल टू मिल गया ना, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको gx का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले x वाला हम क्या करें? इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट टर्म अपना इकट्ठा कर लें, तो कितना हो जाएगा? x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर 2x और x कितना हो गया? 3x माइनस 2 अपान का x माइनस 2 इक्वल टू gx। अब हमें ये पता चल गया कि इससे इसको क्या कराना है? भाग कराना है। आ जाओ फिर अपने वही भाग वाले पर, x माइनस 2 x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। सबसे पहले क्या जाएगा हमारा? x स्क्वायर ना, क्योंकि x क्यूब है, x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x क्यूब हो गया, x स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस का माइनस हमने लगाया, साइन चेंज कर दी, कट गया। ये कितना बचा? माइनस का भाई 3x स्क्वायर माइनस का है और 2x स्क्वायर प्लस का है ना। तो इससे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटी तो जाएगा। अब अपना अगला टर्म आप उतार लीजिए। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। हमें यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए, तो अब x लेकर चले, x और x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस माइनस का प्लस x और 2x का मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। ये तो आपका घट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? x, और यहाँ पर कितना बचेगा? अब यहाँ पर हमारा कितना बचा? x बचा,
क्योंकि 3x में 2x जाएगा तो x ही बचेगा, है ना। और ये माइनस का 2 ऐसे उतार लिया। अब वो 1 लेकर के जाएंगे, क्योंकि x का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, वही तो हो जाएगा, x बन जाए x, और 1 का 2 से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो आपका जो gx आया वो कितना आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस हाँ, x स्क्वायर जब भाग कराओगे तो जो gx है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपका क्या है, gx है सर, यही आपका आंसर भी है, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप उस पर जाकर के हमें बता सकते हैं कि सर मैं यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो उसको एक बार फिर से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर पांचवा जो आखिरी क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन। अच्छा, वही मेथड आपको इस पे एग्जांपल द्वारा सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन आपको दी गई है डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ इसकी दी गई बेटा qx। जो आपका क्वोशंट है और जो आपका px है उसकी जो डिग्री क्या है वो बराबर होनी चाहिए। यानी आपका जो px है, हमने मान लिया आपका px कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब जो आपको क्वोशंट आया वो कितना आया x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3 आया, कुछ भी आया, ठीक है। तो आपका जो डिग्री है वो तो क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अगर क्यूब है तो क्यूब क्यूब ही होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का आपको कोई ये एग्जाम्पल देना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है, कि px और qx की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। तो आप px को मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। और जो gx आपका है उसको क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए आप। तो आप अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से अगर आप 2 को भाग कराते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये आपका टर्म कट जाएगा। यानी आपके px में जो ये px दिया गया है इसके भी पावर में 2 है, और जो आपका क्वोशंट आ रहा है उसके भी पावर में क्या है 2 है। तो इसलिए ये एग्जांपल आपका सुटेबल रहेगा। आप लोग इसको घर पे HW करिएगा। इसमें 2 पार्ट और भी हैं, हम उनको लिखे देते हैं, आपको उनको भी सॉल्व करके भेजना है आप लोगों को। इसमें आपका 2 पार्ट और है। पहला तो हमने आपको बता दिया इस प्रकार से आपको करना है। जो दूसरा पार्ट आपका है वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। ध्यान देना, इनकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0, और जो इसमें जो rx की डिग्री है वो क्या है 0, और रिमाइंडर की जो डिग्री है क्या हो 0। चलो आपको ये हमें HW करके दिखाना है, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।